आसमान का सीना चीरने आ रहा वो सिकंदर, जिसकी एक गर्जना से कांप उठेगा बीजिंग का ड्रैगन। राफेल की नई खेप ने उड़ाई दुश्मनों की नींद। 114 लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी डील पर लगी मुहर। हिंद के फाइटर जेट्स के आगे अब घुटने टेकने को मजबूर होंगे पाकिस्तान के जेट एनसी। फ्रांस की दोस्ती और मेक इन इंडिया का दम, हिंदुस्तान की धरती पर बनेंगे वो बाहुबली, जो बदल देंगे एशिया में हवाई जंग का पूरा नक्शा। तेजस और एमका की रफ्तार को मिलेगा नया बूस्टर। भारतीय वायुसेना की ताकत देख दुनिया की सुपर पावर्स के भी छूटने लगे हैं पसीने। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी फाइल पर साइन हो चुके हैं जिसकी स्याही सूखने से पहले ही सीमा पार रावलपिंडी और बीजिंग में पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। ये खबर कोई आम डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के इतिहास का वो पन्ना है जिसे पलटने का इंतजार पिछले 2 दशकों से किया जा रहा था। जब पूरी दुनिया अपनी अपनी सीमाओं को बचाने के लिए नए समीकरण बना रही थी, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो न केवल हमारे गिरते हुए फाइटर स्क्वाड्रन की ताकत को वापस लाएगा, बल्कि एशिया के आसमान में एक छत्र राज कायम कर देगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये मेगा प्लान, जिसे तकनीकी भाषा में AMRFA कहा जा रहा है, असल में दुश्मनों के लिए एक डेथ वारंट है। बात सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है, बात है उस तकनीक को भारत में लाने की जो अब तक सिर्फ पश्चिमी देशों की तिजोरियों में बंद थी। एक तरफ जहां पड़ोसी मुल्क अपने कबाड़ हो रहे जहाजों को पेंट करके नया बता रहे हैं, वहीं भारत ने 114 नए शिकारियों को अपने बेड़े में शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। ये वो मशीनें हैं जो दुश्मन के रडार को चकमा देना भी जानती हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को राख में मिलाना भी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 36 राफेल आने के बाद अचानक इस डील की रफ्तार इतनी तेज क्यों हो गई? क्या वाकई हम फिर से राफेल की तरफ ही जा रहे हैं, या अमेरिका का F-21 कोई बड़ा गेम खेल गया है? और सबसे बड़ा सवाल, इस विदेशी डील के बाद हमारे अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट एमका का क्या होगा? क्या उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इन सारे चुभते हुए सवालों के जवाब और इस डील के अंदर की वो खुफिया बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा, हम इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस पूरे मामले की नस पकड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर हवा का रुख किस तरफ है। खबर यह है कि भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DACON ने भारतीय वायुसेना की उस मांग को हरी झंडी दिखा दी है जिसके तहत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट AMRFA खरीदे जाने हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पहले से ही राफेल है, सुखोई है और अपना तेजस भी है, तो फिर ये नई माथापच्ची क्यों? तो गुरु, बात ऐसी है कि भारतीय वायुसेना को एक साथ 2 मोर्चों पर, यानी पाकिस्तान और चीन दोनों से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास अभी बमुश्किल 30 से 31 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। पुराने MiG-21 बाइसन अब रिटायर हो चुके हैं और जगुआर जैसे जहाज भी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। ऐसे में अगर कल को जंग छिड़ जाए तो हमें और ज्यादा जूतों यानी जहाजों की सख्त जरूरत पड़ेगी। इसी कमी को भरने के लिए ये 114 विमानों की डील संजीवनी बूटी का काम करेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा खेल ये है कि इस डील की शर्त ही मेक इन इंडिया है। मतलब जो भी कंपनी ये टेंडर जीतेगी उसे सिर्फ जहाज बेचकर निकल नहीं जाना है, बल्कि उसे अपना बोरिया बिस्तर लेकर भारत आना होगा। यहाँ की किसी भारतीय कंपनी के साथ हाथ मिलाना होगा और इन 114 में से करीब 96 जहाज यहीं भारत की धरती पर बनाने होंगे। सोचिए, जब इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स भारत में बनेंगे तो हमारे इंजीनियर्स को कितना तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये डील सिर्फ वायुसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगी, बल्कि भारत के एयरोस्पेस इकोसिस्टम को अगले 50 सालों के लिए तैयार कर देगी। और हाँ, इस रेस में अकेले फ्रांस का राफेल नहीं है, अमेरिका का F-21 और F-18 सुपर हॉर्नेट भी लाइन में लगे हैं। स्वीडन का ग्रिपेन भी हाथ पांव मार रहा है, लेकिन हवा का रुख कुछ और ही इशारा कर रहा है। अब जरा इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि आखिर इन 114 विमानों की रेस में सबसे आगे कौन दौड़ रहा है। वैसे तो कागजों पर कई नाम हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर और लॉजिक दोनों राफेल की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि शुद्ध प्रैक्टिकल बुद्धि है।
देखिए, भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल उड़ा रही है। अंबाला और हासीमारा में इनके लिए खास बंकर, मेंटेनेंस फैसिलिटी और ट्रेनिंग सेंटर बन चुके हैं। हमारे पायलटों का हाथ इस मशीन पर एकदम सेट हो चुका है। अब अगर हम राफेल को छोड़कर अमेरिका का F-15EX या F-21 लेते हैं तो सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नई ट्रेनिंग, नए स्पेयर पार्ट्स, नई लॉजिस्टिक्स और नई सिरदर्दी। और फौज में एक कहावत है, लड़ाई के बीच में घोड़ा नहीं बदला जाता। राफेल एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, मतलब ये एक ही उड़ान में हवा से हवा में मार कर सकता है, जमीन पर बम गिरा सकता है, जासूसी कर सकता है और परमाणु हमला भी कर सकता है। इसकी मेटियर मिसाइल की जो रेंज है वो इसे एशिया का बाप बनाती है। ये मिसाइल एक 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर से ही दुश्मन के जहाज को ट्रैक करके उसे गिरा सकती है, मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आई। इसके अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकती है। लद्दाख की जमा देने वाली ठंड हो या राजस्थान की तपती गर्मी, राफेल का इंजन हर मौसम में एक बटन दबाते ही स्टार्ट हो जाता है, जिसे कोल्ड स्टार्ट कहते हैं। चीन और पाकिस्तान के पास फिलहाल ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो इतनी ऊंचाई और ठंड में इतनी जल्दी रिस्पॉन्स दे सके। इसीलिए 114 विमानों की इस डील में फ्रांस का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक परखा हुआ हथियार है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट खड़ा होता है और शायद आपके दिमाग में भी ये सवाल कुलबुला रहा होगा। अगर हम फिर से विदेशी माल खरीद रहे हैं तो हमारे अपने एमका इन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का क्या होगा? क्या ये डील हमारे स्वदेशी 5वां जनरेशन फाइटर जेट के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि ये डील एमका के लिए एक बूस्टर डोज साबित होने वाली है। इसको ऐसे समझिए, एमका को बनने और पूरी तरह से इंडक्शन में आने में अभी कम से कम 7 से 10 साल का वक्त लगेगा। 2030 से 32 से पहले एमका की स्क्वाड्रन पूरी तरह तैयार होना मुश्किल है। तो क्या तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और चीन को अपनी सीमा पर दादागिरी करने दें? नहीं ना। ये 114 विमान उस गैप को भरेंगे जो आज हमारे और चीन के बीच आ गया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस डील में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है उसका सीधा फायदा एमका को मिलेगा। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाती है तो रडार से लेकर इंजन के गर्म हिस्से की टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकती है। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी हमें एमका के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, विशेष रूप से इंजन टेक्नोलॉजी। एमका को सुपर क्रूज करने के लिए, यानी बिना आफ्टरबर्नर जलाए ध्वनि की गति से तेज उड़ने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन चाहिए। एक 114 जेट्स की डील के साथ हम फ्रांस पर दबाव बना सकते हैं कि भैया, अगर इतना बड़ा ऑर्डर चाहिए तो हमें जेट इंजन की कोर टेक्नोलॉजी भी दो। अगर ये पैंतरा काम कर गया तो एमका प्रोजेक्ट की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। यानी ये डील एमका को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखने और उसे और ज्यादा घातक बनाने के लिए की जा रही है। ये एक सोची समझी रणनीति है, आज की सुरक्षा के लिए विदेशी फाइटर और कल की बादशाहत के लिए अपना स्वदेशी एमका। अब जरा मैदान जंग का नक्शा देखते हैं। इधर भारत की तैयारी है और उधर सीमा पार पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी। पाकिस्तान हाल ही में चीन से J-10C फाइटर जेट्स लाया है और बड़ा शोर मचा रहा है कि उसने राफेल का तोड़ ढूंढ लिया है। और चीन तो अपने J-20 को दुनिया का सबसे बेस्ट स्टील्थ फाइटर बताता फिरता है। लेकिन हकीकत के धरातल पर कहानी कुछ और ही है। पाकिस्तान का J-10C, जिसे वो ड्रैगन फ्रॉम द ईस्ट कहता है, असल में राफेल के सामने एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना खतरनाक है कि यह दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, उसे भ्रमित कर सकता है और उस पर नकली सिग्नल भेज सकता है। J-10C का रडार जब तक राफेल को देख पाएगा तब तक राफेल की मेटियर मिसाइल उसे हवा में ही भस्म कर चुकी होगी। रही बात चीन के J-20 की, तो जिसे वो 5वीं जनरेशन कहता है, दुनिया के एक्सपर्ट्स उसे 4.5 जनरेशन का ही मानते हैं, क्योंकि उसके पास वो इंजन ही नहीं है जो असली स्टील्थ फाइटर में होना चाहिए। चीन के पास कनार्ड्स वाला डिजाइन है जो रडार पर पकड़ में आ जाता है। दूसरी तरफ जब भारत के पास 114 राफेल क्लास के और जहाज आ जाएंगे और साथ में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जमीन पर तैनात होगा, तो चीन की वायुसेना तिब्बत के पठार से उड़ान भरकर भारतीय सीमा में घुसने की जुर्रत भी नहीं कर पाएगी। तिब्बत की ऊंचाई की वजह से चीनी विमानों को कम ईंधन
और कम हथियारों के साथ उड़ना पड़ता है, जबकि भारतीय विमान मैदानी इलाकों से पूरी क्षमता के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। ये 114 विमानों का जखीरा चीन की इस भौगोलिक कमजोरी का पूरा फायदा उठाएगा और उसे अपनी ही सीमा में रहने को मजबूर कर देगा। इसे कहते हैं घर में घुसकर मारने वाली क्षमता। इस पूरी कहानी में एक एंगल और है जिसे समझना बहुत जरूरी है, जियोपॉलिटिक्स का चक्रव्यूह। आप सोच रहे होंगे कि हम रूस से सुखोई 57 या सुखोई 75 चेकमेट क्यों नहीं ले लेते, या फिर अमेरिका से F-35 जैसा अदृश्य विमान क्यों नहीं मांग लेते। देखिए, रूस हमारा पुराना यार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्पेयर पार्ट्स आने में देरी हो रही है और उनका खुद का पूरा फोकस अपनी जंग पर है। ऐसे में हम अपनी सुरक्षा पूरी तरह रूस पर निर्भर नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ अमेरिका है जो F-21 का लॉलीपॉप दे रहा है। जहाज अच्छा है, लेकिन अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि वो हथियार के साथ शर्तें भी नत्थी करके देता है। इसको यहाँ मत उड़ाना, उसको मत मारना, हमारा टेक्नीशियन आकर चेक करेगा। ये सब नखरे भारत जैसे स्वाभिमानी देश को अब बर्दाश्त नहीं होते। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से समझौता नहीं कर सकते। यहीं पर फ्रांस बाजी मार ले जाता है। फ्रांस ने आज तक कभी भारत की पीठ में छुरा नहीं घोंपा। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जब दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे, तब भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा था। कारगिल युद्ध में जब हमें लेजर गाइडेड बमों की जरूरत थी, फ्रांस ने रातों रात डिलीवरी दी थी। फ्रांस वीटो पावर वाला देश है और संयुक्त राष्ट्र में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात, वो हथियार देकर ये नहीं पूछता कि तुम इसे पाकिस्तान पर चलाओगे या चीन पर। उसे बस अपने पैसे और बिजनेस से मतलब है। 114 विमानों की डील के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जो बीच मझधार में हाथ न छोड़ दे। इसलिए दिल्ली का झुकाव न वॉशिंगटन की तरफ है, न पूरी तरह मॉस्को की तरफ, बल्कि पेरिस की तरफ ज्यादा दिख रहा है। ये कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जहां हम दुनिया की महाशक्तियों को साधते हुए अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।